हाय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए सक्षमता परीक्षा 3 के लिए हम लोग जीके का स्पेशल क्लास देखेंगे जो सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है और 1 और 2 में पूछे गए प्रश्न भी हैं। तो चलिए 18 से 20 प्रश्न हम लोग 20 या 22 प्रश्न हैं, देख लें। इसमें से 10 से 12 प्रश्न फिर आपके परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था और ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में चंपारण आंदोलन हुआ था। कब? तो 1917 में। चलिए यहाँ एक चीज़ और देख लें, होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना कब? तो 1916 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919 में। 1917 में चंपारण आंदोलन और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण है? मतलब एक से अधिक दल मिलकर के सरकार बना लेते हैं, तो वो भारत है। भारत में बहुदलीय दल का प्रणाली है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस नहीं, स्वतंत्रता दिवस पहले मनाया जाता था। तो स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो देखिए ऑप्शन है लाहौर 1929, बेलगांव 1924, कांकीनारा 1923, कराची 1931। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर 1929 में। ये निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन बाद में जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। चलिए आगे देखते हैं, कांग्रेस ने अगस्त 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया था? तो एक तो प्रश्न आपको मिला कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में। कब पारित हुआ था ये हमको बताना है, किस अधिवेशन में? तो वर्धा अधिवेशन में ये पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो गांधी जी के पिता का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने भारत में बढ़ती क्रांतिकारी घटनाओं के नियंत्रण के लिए कौन सा कानून बनाया? तो रॉलेट एक्ट बना करके, जिसे काला कानून कहा जाता है, ये बढ़ती क्रांतिकारी घटनाओं को नियंत्रण में रखना चाहते थे। इसी के विरोध में जस्ट इसी के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसे ही बिना दलील बिना वकील का कानून कहा जाता है। काला कानून के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए देशव्यापी विरोध के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसके समय हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के किस यूरोपीय, यहाँ हो जाएगा किस यूरोपीय देश ने सर्वप्रथम आलोचना की थी या अवहेलना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी ने की थी। जर्मनी का चांसलर हिटलर, जर्मनी ने इसकी आलोचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद करने का निश्चय किया? तो देखिए 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 4 या 5 फरवरी 2 साल के बाद 1922 में एक घटना घट जाती है जिसे चौड़ी चौड़ा कांड कहा जाता है। चौड़ी चौड़ा गोरखपुर का एक ज़िला है। यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मियों को जिंदा भीड़ के द्वारा थाने में जला दिया जाता है, जिससे अंग्रेज आक्रोशित हो जाते हैं और गांधी जी समझ जाते हैं कि वो अब जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सारे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो गांधी जी ने ये आंदोलन बंद कर दिया और खुद को गिरफ्तार करा लिया। तो देखिए 2 साल बाद कौन सी घटना हुई? चौड़ी चौरा कांड हुआ, जिसके कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। तो क्या आंसर निकल के आया? चौड़ी चौरा कांड के कारण। यहाँ 3-4 प्रश्न आपको याद हो गया। चौड़ी चौरा कांड कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों हुआ था? गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये कटिहार में स्थित है। बिहार के कटिहार जिले में स्थित है गोगाबिल पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, 1999 लिख दिया मैंने, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो 1908 में किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका गया था। तो ये और उसी समय खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा हुई थी। रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन और गद्दार पार्टी की स्थापना शायद 1913, शायद, वो देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसका प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? बताइए, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। और WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, अगला प्रश्न है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस देश ने की? तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी फ्रांस ने की। किसने की? फ्रांस ने। कौन सा दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 अप्रैल, 11 जनवरी, 28 फरवरी या 10 अप्रैल। तो उत्तर आपका हो जाएगा 28 फरवरी। किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? तो इस बात को कहा था अरविंद घोष ने। किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, उधम सिंह ने पुलिस को अपना नाम क्या बतलाया था? ऑप्शन है मोहम्मद, दूसरा ऑप्शन है राम सिंह, तीसरा ऑप्शन है आज़ाद, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद सिंह आज़ाद। तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। मैं आपको तुक्का मारने के लिए भी बताऊंगा लास्ट में ट्रिक कि कैसे पर्यावरण, विज्ञान या जीके में आप तुक्का मारेंगे जो आंसर नहीं पता होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया?
तो साइमन कमीशन भारत 1927 में आया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के करीब किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी को। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1871 में हुई थी। कब? लॉर्ड मेयो के काल में कब हुई थी? 1871 में। और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में। देखिए बता दूं, नियमित जो 10 साल पे जनगणना होती है, नियमित जनगणना किसके काल में? तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था। 9 दिसंबर 1946। तो ये था आज का जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से कम 10 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जैसे के तैसे लड़ जाएगा। तो इस सेशन को अगर आप देख रहे हैं तो जितने लोग हमारे जितने शिक्षक साथी देख रहे हैं, लाइक करें और आगे शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, टारगेट 120 प्लस जो मैं लेकर चल रहा हूँ, या पूरा करें और सक्षमता अच्छे अंकों से यानी 120 प्लस अंकों से उत्तीर्ण करके आप अपना नॉलेज टेस्ट जो ले रहा है सरकार, तो दिखाएं। फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ दूसरे सब्जेक्ट के साथ।